नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। दोस्तों मैं वैसे भी मैंने ये वीडियो 4 सितंबर को बनाई थी, एक लेटेस्ट वीडियो। उसके बाद मैं अभी जस्ट आई हूँ और मैं आपके साथ थोड़ी सी अपनी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि मैं आज परमेबिलिटी की जो टेस्ट है वो हम कैसे करते हैं, कैसे हम परमेबिलिटी के टेस्ट फाइंड कर सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको थोड़ा आपके सामने बताऊँगी आपको। जैसे कि हमारा सबसे पहला मेथड है दोस्तों, कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड। कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड में क्या होता है कि ये जो कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी मेथड होता है, इसमें हेड जो होता है वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से लगातार पानी का फ्लो आ रहा है, लगातार पानी रुक नहीं रहा है, कांस्टेंट फ्लो के साथ पानी आ रहा है। और ये सॉइल मास है एक सिलेंड्रिकल टाइप में जिसकी लेंथ एल है। तो ये हेड डिफरेंस देखो, इन दोनों के बीच में हेड डिफरेंस है, तो इधर पानी इधर से इधर फ्लो कर रहा है। अगर हेड डिफरेंस नहीं होगा तो पानी फ्लो नहीं करेगा। और जब हेड डिफरेंस है तो यहाँ से पानी फ्लो कर रहा है, और जितना पानी यहाँ आ रहा है सॉइल से होकर, जितना पानी आ रहा है उसके बाद पानी को हम यहाँ स्टोर कर रहे हैं। तो हम इसमें डिस्चार्ज निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, वॉल्यूम अपन टाइम करके हम इसमें डिस्चार्ज निकालेंगे। ये देखो दोस्तों लिखा है दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर द कोर्स ग्रेन सॉइल। ये कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए सुटेबल है। फाइन ग्रेन सॉइल के क्यों सुटेबल है, क्योंकि फाइन ग्रेन सॉइल की परमेबिलिटी बहुत लो होती है। अगर परमेबिलिटी लो होगी तो पानी बहुत धीरे धीरे जाएगा। अगर आपको अल्टीमेटली डिस्चार्ज हाई चाहिए, आप सोचो अगर आपको डिस्चार्ज बाद में मिलेगा तो हम डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा टाइम पे, क्योंकि पानी धीरे 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 कम से कम 1000 टाइम्स परमेबिलिटी कम होती है फाइन ग्रेन में। तो इसलिए ये हम कोर्स ग्रेन में यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमारे पास टाइम बहुत है तो हम फाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज हम कोर्स के ही करते हैं। इन दिस मैथड वाटर इज अलाउड टू फ्लो अंडर कांस्टेंट हेड से पानी आता है, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू द मास सॉइल मास से फ्लो करता है। जैसे कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन टाइम एज पर डार्सी के अकॉर्डिंग क्यू इज इक्वल टू के आई ए। फिर ये हम इसमें रख देंगे, उसके बाद हम यहाँ से के की वैल्यू निकाल लेंगे। अब आता है हमारा फॉलिंग हेड परमेबिलिटी टेस्ट। इसे बोलते हैं वेरी, इसमें हेड जो होता है वेरी करता है, इसमें हेड कांस्टेंट है, इसमें हेड वेरी कर रहा है। अब कभी कितना हो रहा है, कभी नीचे फिर नीचे जा रहा है। इसका हमें इसमें इंटीग्रेशन करना होगा, क्योंकि ये फिक्स नहीं है। ये हम फाइन ग्रेन के लिए यूज़ करते हैं, हम इसे कोर्स ग्रेन के लिए फिर यूज़ नहीं करते। क्योंकि क्या होगा कि अगर हम कोर्स करेंगे तो पानी जल्दी सारा हेड बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा, इसलिए फाइन में थोड़ा कम धीरे धीरे आएगा, इसलिए हम फॉलिंग हेड मेथड यूज़ करते हैं। इट इज़ सुटेबल फॉर फाइन ग्रेन फॉर विच कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी इज नॉट सुटेबल, सो सफिशिएंटली अमाउंट ऑफ वाटर कैन नॉट बी कलेक्टेड इन द सेम टाइम, क्योंकि हम सेम टाइम पे बहुत सारा पानी नहीं कलेक्ट कर सकते। इन दिस मेथड इसमें क्या है कि देखो एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर सॉइल रखी हुई है, इसका जो एरिया है वो ए है। ऊपर इसमें एक स्टैंड पाइप लगा रखा है, और स्टैंड पाइप लगाने के बाद सबसे पहले हमने इस साइड से पानी डाला, पानी डाला, फिर उसके बाद पानी सॉइल के थ्रू गया, फिर हेड थोड़ा और नीचे हो गया, अब हम क्या करते हैं कि इंटीग्रेशन करते हैं। हम इन जैसे H1 और H2, हम इन दोनों के बीच में कहीं और एक टाइम पे T1 और T2 टाइम के बाद हम इसके कहीं पे एक बीच का टाइम लेते हैं, उसमें हम टाइम पे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। लेट वाटर मूव, जैसे कि मान लो कि वाटर मूव डिस्टेंस डी एच डिस्टेंस मूव कर रहा है इन द टाइम dt अंडर द हेड ऑफ एच। एच जैसे कि जो हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा वो कितना होगा, H/L होगा। डिस्चार्ज हम इस टाइप से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है 2, इसका आएगा K इज इक्वल टू 2.303 AL/AT log H1/H2। धन्यवाद दोस्तों।